सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सक्षमता परीक्षा का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें नॉर्मलाइजेशन में किसका कितना मार्क्स बढ़ने वाला है, क्योंकि आप आंसर की देखे होंगे उसमें कई सारे प्रश्न गलत हैं। तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा आपके रिजल्ट पे, आपके मार्क्स पे, किस तरह से नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटता बढ़ता है, आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे कि कितना मार्क्स बढ़ गया है, किसका कितना मार्क्स घट गया है। कई लोगों को तो 10 से 15, 15, 20 नंबर तक बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई लोग तो इसमें ऐसे होंगे जिनका मार्क्स 10 से 15 नंबर तक बढ़ेगा, कई लोग होंगे जिनका मार्क्स 1-2 नंबर घट भी जाएगा। तो वो आपको बता दूं कि वो शिफ्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कई शिफ्टों में हुआ था। तो वहाँ पे क्या होगा कि कोई शिफ्ट थोड़ा हार्ड होगा, कोई शिफ्ट मॉडरेट होगा, कोई शिफ्ट काफ़ी आसान होगा। तो उस पर डिपेंड करता है आपका नॉर्मलाइजेशन। तो हम देखते हैं कि किस तरह से फ़र्क पड़ता है आपके मार्क्स पे। जितने प्रश्न गलत थे उन सभी प्रश्नों का पूरा नंबर आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए सोचना नहीं है। यहाँ पे बात आती है कि नॉर्मलाइजेशन में किसका कितना मार्क्स बढ़ेगा, किस शिफ्ट का, उसे हम देखते हैं कि क्योंकि कई लोगों को काफ़ी कम नंबर आए हैं तो उनको कितना बेनिफिट्स मिलेगा, उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा अगर उनका शिफ्ट हार्ड होगा तब। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप प्रश्नों के लेकर ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो आपका कल लास्ट डेट हो जाएगा, तो आप ऑब्जेक्शन कर दीजिए। अब हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि किस फॉर्मूला पे नॉर्मलाइजेशन होता है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ कैंडिडेट इन द डैश शिफ्ट, यानी यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स का ये फॉर्मूला आपको दिया गया है। सेकेंड लाइन में आप देखिए कि इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट, नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी राउंडेड अप। यहाँ पे बताया गया है कि 0.1% कैंडिडेट का जो पूरे शिफ्ट का है उनके मार्क्स, उनके एवरेज मार्क्स को यहाँ पे क्या किया जाता है, लिया जाता है। सेकेंड में आप देख सकते हैं इज द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट, पूरे जितने भी शिफ्ट होते हैं उनके स्टैंडर्ड डिविएशन के अनुसार उनके भी मार्क्स को क्या किया जाता है, यहाँ पे काउंट किया जाता है। साथ में आप देख लीजिए इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट इन द फर्स्ट शिफ्ट, नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी राउंडेड अप। यहाँ पे शिफ्ट के अनुसार यहाँ पे क्या किया जाता है, जो टॉप जो मार्कर्स होते हैं, टॉप जो स्कोर करने वाले अभ्यर्थी होते हैं उनके 0.1% मार्क्स को यहाँ पे क्या किया जाता है, लिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि जैसे टोटल कैंडिडेट अपीयर्ड है, हाईएस्ट रॉ स्कोर आप देख सकते हैं कि 335, 346, 331, 332 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि लोएस्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा -39, -38, -49, -44। तो यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि इस तरह से आपका कई शिफ्ट ऐसे हैं जहाँ पे हाईएस्ट रॉ स्कोर गया है, कई शिफ्ट ऐसे होंगे जहाँ पे लोएस्ट रॉ स्कोर गया होगा। तो इसका फ़र्क यहाँ पे पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जितने टॉप स्कोरर होते हैं उनका एवरेज लिया जाता है, जो टॉप शिफ्ट होता है, जिस शिफ्ट में टॉप स्कोरर होते हैं, जिस शिफ्ट का लोएस्ट स्कोरर होते हैं उनका एवरेज लिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पे आपका इस फॉर्मूला पे क्या किया जाता है, इसे लागू किया जाता है। आप सिंपली समझिए, ज़्यादा डिटेल में जाइएगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो यहाँ पे इस तरह से होते हैं। अब हम आपको कई एग्जाम्पल दिखाने वाले हैं कि किस तरह से कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आपका शिफ्ट हार्ड होगा, आपका शिफ्ट अगर हार्ड होगा, प्रश्नों का लेवल हार्ड होगा। अब एक आपके एग्जाम, आपके नंबर कमाने से फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मान लीजिए आपने पढ़ाई ही नहीं किया है और आपका कम मार्क्स आया तो आपका नंबर बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन रियली में जितने सारे उस दिन कैंडिडेट उस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं, अगर सबके लिए प्रश्नों का लेवल क्या है, हार्ड है, तो नॉर्मली है कि कम प्रश्न सही होंगे, उनका कम मार्क्स आएंगे, कम प्रश्नों को उन्होंने बनाया होगा। तो सिंपली है कि वहाँ पे क्या होगा कि वो शिफ्ट हार्ड माना जाएगा और उसका एवरेज जब लोएस्ट आएगा तो जब फॉर्मूला पे चढ़ेगा वो, तो उसका सबसे ज़्यादा उसे क्या होंगे, उसके सबसे ज़्यादा फ़ायदे होंगे अभ्यर्थियों को, उनका मार्क्स सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर आपने तैयारी करके आपने नहीं गया है और आप क्या करेंगे वहाँ पे कि आपका कम मार्क्स है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, आपका और मार्क्स घट भी सकता है।
तो अगर आपका अच्छा तैयारी, जैसे हम आपको कई एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि आप देख लीजिए कि यहाँ पे रॉ मार्क्स आपको कितना दिख रहा है, 28 रॉ मार्क्स आउट ऑफ 75, यहाँ पे 28 है। यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है आपका 47, यहाँ पे कितना मार्क्स आ रहा है, 47 आ रहा है। यानी यहाँ पे कितना नंबर बढ़ गया आपका, दिख रहा है कि 19 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। कितना नंबर इंक्रीज हो रहा है, 19 नंबर। एक और कैंडिडेट का देख लीजिए यहाँ पे उनका नॉर्मलाइज मार्क्स है 54, कितना है, 54 मार्क्स है नॉर्मलाइज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रॉ मार्क्स आपका कितना है, यहाँ पे 54 है। और यहाँ पे देख लीजिए कि इस कैंडिडेट का नॉर्मलाइज मार्क्स है 82। आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह से इसका मार्क्स बढ़ रहा है। तो इतने मार्क्स यहाँ पे 30 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट कैसा है, आपका जो शिफ्ट था वो कितना हार्ड है। सिर्फ आपके लिए नहीं, सभी अभ्यर्थी के लिए वह शिफ्ट कितना हार्ड था, प्रश्नों का लेवल कैसा था। यहाँ पे देख लीजिए आप कि यहाँ पे नॉर्मलाइज रॉ मार्क्स आप देख लीजिए कि एक्चुअल मार्क्स 67.33 है, और यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स भी इसका क्या है, 65.29 हो गया है। ये देखिए क्या हुआ, इसका मार्क्स क्या हो गया, डाउन हो गया। कितना नंबर डाउन हो गया, तो 2 नंबर डाउन हो गया। तो इसको क्या हो गया कि इसका क्या हुआ होगा, नॉर्मल सोचिए हुआ क्या होगा कि इसका शिफ्ट आसान रहा होगा, लेकिन भाई साहब ने तैयारी अच्छे करके नहीं गए होंगे और इन्होंने इस तरह से इनका मार्क्स क्या हो गया, और डाउन हो गया। ये भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं कि यहाँ पे जो माइनस होता है, आपका ज़्यादा मार्क्स माइनस नहीं होता है। इस मैं कई एग्जाम्पल देखा हूँ, कई लोगों से बातें किया हूँ। तो क्या होता है कि अगर आपका शिफ्ट कितना भी आसान है और तो आपका मार्क्स 1-2 नंबर से ज़्यादा माइनस में नहीं जाता है। ये इस फॉर्मूला का अच्छी बात है, मुझे अभी तक जहाँ तक लगा है। और बढ़ने की बात है तो काफ़ी नंबर बढ़े, मैं तो देखा हूँ 30-30, 40-40 नंबर लोगों का बढ़ गया है। तो अगर आपका शिफ्ट हार्ड होगा तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और याद रखिए कि जो प्रश्न आपका गलत है उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि उसका पूरा मार्क्स आपको मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। बाकी आप देखिए कि आपका शिफ्ट हार्ड था, आसान था। और साथ में बता दूं कि अगर आपको लगता है कि इस बार आप एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है कि आप सफल हो। अगर आपको आगे तैयारी करने की इच्छा है कि आगे मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी करूं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि डेली क्लास हमारे चैनल के माध्यम से ली जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।